हिमालय की गोद में बसा गंगा के पवित्र तट पर स्थित ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक धड़कन है, एक शांति का आश्रय। दुनिया भर में योग की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध ये वो स्थान है जहां लोग संतुलन, शांति और जीवन का उद्देश्य खोजने आते हैं। ये कहानी है ऋषिकेश योग निर्वाणा की, एक ऐसा विद्यालय जहां योग केवल अभ्यास नहीं बल्कि सीखने, बदलाव और आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि योग केवल व्यायाम नहीं है, ये एक दर्शन है, एक जीवन शैली है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। योग उतना ही प्राचीन है जितना समय स्वयं। इसका जन्म भारत की वैदिक परंपराओं से हुआ। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, शरीर, मन और आत्मा का मेल। कई लोगों के लिए योग का आरंभ शारीरिक आसनों से होता है, लेकिन ये केवल व्यायाम नहीं है, ये हमारे शरीर और मन को संतुलित करने के साधन हैं। हर आसन एक कहानी है, प्रयास और समर्पण का संतुलन। चाहे वो ताड़ासन की स्थिरता हो या वीरभद्रासन का साहस, हर मुद्रा हमें धैर्य, एकाग्रता और विनम्रता सिखाती है। Namaste, my name is Sachin Negi. I'm founder of Rishikesh Yoga Nirvana yoga teacher training school in Rishikesh. हम लोग योगा अलायंस यूएसएस से एफिलिएटेड हैं और हम लोग योगा टीचर ट्रेनिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट 200 आवर्स 300 आवर्स ट्रेनिंग्स। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोग्राम टू ट्रेन द ट्रेनर्स। और हम लोग यहाँ पे पिछले मोर देन 6 years वी हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और वो लोग आके यहाँ पे योगा टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन लेते हैं एंड देन दे आर ऑल सेट टू टीच योगा इन द वर्ल्ड, राइट। पारंपरिक रूप से योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं था, ये जीवन जीने की कला थी। इसमें अष्टांग योग के 8 चरण हैं, जिन्हें महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में वर्णित किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये शिक्षाएं हमें अनुशासन, ध्यान और मुक्ति की ओर ले जाती हैं। ऋषिकेश योग निर्वाण में दुनिया भर से आए छात्र इन आसनों में निपुणता हासिल करने आते हैं, लेकिन जल्दी ही वे समझ जाते हैं कि ये शारीरिक अभ्यास केवल शुरुआत है। सांस जीवन है। योग में प्राणायाम सांस पर नियंत्रण की कला, स्वयं को जानने का माध्यम है। नाड़ी शोधन, कपालभाति और भस्त्रिका जैसी विधियों के माध्यम से साधक अपनी ऊर्जा को संतुलित करना, मन को शांत करना और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना सीखते हैं। टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डे, हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, राइट। ओके, स्पेसिफिकली जो 90s के हम लोग हैं तो हम लोगों को पता है कहाँ चीज़ें थी, कहाँ जाके पहुँच चुकी है। और वी हैव टू कोप अप विद एवरीथिंग। ऐसा तो नहीं है कि राइट ओके कि हम लोग नई चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें और पुरानी ही चीज़ों पे रिलाई होकर जीवन आगे बढ़ाएं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट। तो इतनी जल्दी क्विकली ये जो ड्रामेटिकली ये जो मॉडर्न एरा चेंज हो रहा है, इसके साथ कोप अप भी करना है। येट वी नीड टू स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे कनेक्टेड टू द रूट्स ऑफ अवर्स। योगा एक ऐसी चीज़ है, योगा इज़ दैट सूत्र, योगा इज़ दैट थ्रेड जो हमें ये चीज़ के लिए अलाउ करेगा, राइट। और योगा आपको सिखाता है कि एक्सेप्टेंस भी एक चीज़ होती है, राइट। ओके, कि अगर चीज़ें बढ़ रही है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो आप रिलाई ना रहें ओनली अपनी 5 जनरेशन्स पे या 5 चीज़ों पे, आप उसको भी डेवलप करें, अपनी स्किल डेवलप करें, राइट। जैसे कि
पहले हम लोग आसन करते थे, राइट, तो करते थे अच्छे से, सब हर कोई करता था। आजकल लोग उसमें और ज़्यादा रिसर्चेस करके, एनाटॉमी ऐड करके, एनाटॉमी का नॉलेज लेके, मैकेनिक्स जोड़ के उन प्रैक्टिसेस को 10 टाइम्स बेटर बना रहे हैं। सो दिस इज समथिंग अप्रिशिएबल, राइट। सांस एक पुल है बाहरी दुनिया और हमारे भीतर की अनंत दुनिया के बीच। हर सचेत सांस के साथ हम अपने असली स्वरूप के और करीब आते हैं। ध्यान की शांति में हम अपने भीतर की विशालता का अनुभव करते हैं। योग हमें भीतर की ओर मुड़ने का निमंत्रण देता है, बाहरी शोर को शांत करने और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने का। Yoga for me is it's hard to describe because it's changing constantly. Yoga for me was exercises like most of the people imagine, position and stretching and strengthening. But the more I was getting into the position, the more I could feel it was there was something very cool happening. I was feeling good, and so I was starting to study a little bit more what is behind the position, what is behind all this rule of stretching and breathing, and the whole world was opening to me. There is a whole culture and philosophy and so much knowledge, and the more I dig into the knowledge, the more I know that I don't know. And I starting to see yoga as a science fully, in a sense that, well, we all want to live painless. All we want to achieve is to be happy and fine, and I feel yoga is giving us the tool to reach that. So for me, yoga is meditation and motion. It teaches me how I'm showing up in the world, teaches me how I'm relating to people, teaches me how my body demonstrates how I feel internally. It teaches me that I can strain for things and achieve them, but at what cost? Or I can ease my way into things and the lasting effects of that. ऋषिकेश योग निर्वाण में ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। अनुभवी आचार्यों के मार्गदर्शन में छात्र अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना, वर्तमान क्षण को अपनाना और परिस्थितियों से परे शांति का अनुभव करना सीखते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि योगा प्रैक्टिस करना बहुत बेनिफिशियल है, डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है, बट इसके अगर हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इसके काफ़ी नुकसान भी हैं। जैसे आसन को ही ले लीजिए, अगर आप आसना सही से नहीं कर रहे हैं तो आप इजीली इंजर्ड हो सकते हैं और सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो एक कहावत भी है, हम बोलते हैं कि योग के द्वारा किसी भी रोग को सही किया जा सकता है, पर अगर योग करते हुए, गलत योग करते हुए कोई रोग हो जाए तो उसे सही नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना अलाइनमेंट सही रखें, अपनी ब्रीदिंग सही रखें और थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन करने की ज़्यादा कोशिश करें। ये जागरूकता केवल योगा मैट तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे जीने, काम करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके को आकार देती है। So yoga for me is I ask myself, why am I here? What is my purpose in life? Who am I? What to do? Like, yeah, I'm living, but what's the goal? And that it was where my real journey of yoga began, because the questions were running through my head and I was trying to find the answers outside. So I was traveling, thinking, oh, maybe a different place I will find, I will get to know where my journey is going to. But actually it was yoga which helped me realizing that the answers, wherever I go, the answer is always somewhere inside myself. और योगा मेरे लिए टू बी 100%, जहाँ भी आप हो
वहाँ आप उस रोल में अपना 100% अगर कर रहे हो तो आप एक योगी हो। आप रेस्ट कर रहे हो, 100% रेस्ट करो, फ्रेंड्स के साथ हो, 100% रहो, अपने फूड में आप खाना खा रहे हो 100% से अपने फूड के अंदर रहो, अच्छे से खाओ, खेल रहे हो अच्छे से खेलो, आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, आप अपने पेरेंट्स के साथ में हो, अच्छे से टाइम बिताओ। बाकी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे बुक्स हैं। गंगा आरती, मंत्रों की गूंज, घंटियों की मधुर ध्वनि और दीपों की टिमटिमाती रोशनी गंगा आरती को एक दिव्य अनुभव बना देती है। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गंगा माँ के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का पावन उत्सव है। Well, yoga for me is, if you had asked me that before starting the training, I would say something completely different from what I'm gonna say right now. I would have said that it's a way of working out your body, stretching yourself, finding balance, breathing, but mostly about exercise, about fitness. And it's gonna make you strong and it's gonna shape your body definitely. But it goes beyond that. It really goes beyond that. For me, yoga is so many things. First of all, showing up in the mat, right? Sometimes we want to do things, we want to reach goals, but we just don't show up. We just don't do it. We just don't sweat that mat. So showing up. Also, all that we have learned about the breath here during the classes is amazing. We can control our mind, our emotions, stop reacting through our breath. And it's really incredible how when you are doing an arm stand or any balancing pose, if you forget breathing or you stop breathing for 1 second, you fall. You fall. You lose the balance and you fall. And I guess it also works like that in life. If you forget breathing, if you forget connecting with your breath, you will fall or you would mess it up. Yoga for me is also a community. It's also a community. It's a path where you find people that also want to grow. You find people that also want to heal. You find people that wants to become better versions of themselves. So you support each other. And yoga is also being here with your body and your mind together in one place wherever you are. Because I feel that's one of the things that all humans struggle with, have struggled, will struggle, and will struggle, that we are not where we are, and yoga is coming back to you, to that place to connect. For me, yoga is a path towards peace, flexibility, both on the mat, in my personal life, in my work and intentions, a path towards a better version of myself every single day. I think there's a lot of misconceptions about what yoga is supposed to be. Yoga isn't how deep into a posture you can go or how long you can balance. As we've learned here at the ashram, it's been more about creating the internal peace as well as some functionality within the body to be able to sit for long periods of time, to further explore yourself internally, not necessarily what you're doing on the outside on your mat. योग ना तो किसी धर्म तक सीमित है और ना ही किसी संस्कृति तक। ये एक
सार्वभौमिक दर्शन है जो सभी के लिए खुला है। इसके मूल में ये समझ है कि हम दुनिया से अलग नहीं हैं, हम एक व्यापक संपूर्ण का हिस्सा हैं। ऋषिकेश योग निर्वाण के आचार्य अपनी क्लासेस में भगवद गीता, उपनिषद और योग सूत्र की टाइमलेस टीचिंग्स को साझा करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं कि योग कुछ पाने का नहीं बल्कि होने का प्रोसेस है। ये ऑनेस्टी, कंपैशन और अवेयरनेस के साथ जीवन जीने की कला है। योग केवल योगा हॉल तक सीमित नहीं रहता, ये जीने का एक तरीका है और दुनिया को देखने का नजरिया। ऋषिकेश में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सर्विस हों, मोमेंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड हों या बस प्रेजेंट में रहना हो। योग की टीचिंग्स हमें एक डीपर और मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाती हैं। ऋषिकेश योग निर्वाण के स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे ही गंगा के ऊपर सूर्य अस्त होता है, हमें योग के शाश्वत स्वभाव की याद आती है। ये किसी स्थान या अभ्यास तक सीमित नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमारे भीतर शुरू होती है। ऋषिकेश योग निर्वाण की गोद में हमने देखा कि योग पूर्णता के बारे में नहीं है, ये उपस्थित रहने के बारे में है। ये किसी लक्ष्य को पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि हम वास्तव में कौन हैं। और इस एहसास के साथ हम इस पवित्र भूमि को कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ छोड़ते हैं। योग के प्रकाश को अपने साथ लेकर, एक ऐसा प्रकाश जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें संतुलित करेगा और हमें अनंत से जोड़ देगा। यही योग है, यही जीवन है।